थ्रेड क्या होता है और उसको हम यूज कैसे करते हैं। सो आज हम रस्ट में कंप्लीट डिस्कस करेंगे थ्रेड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो VS कोड हमारा ओपन हुआ है, ठीक है। सो थ्रेड को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि थ्रेड होता क्या, ठीक है। मैं पे क्या करता हूँ कि एक फॉर लूप यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर और उसको क्या करता होगा कि 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम I in 1 to ये 10 तक यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और 10 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट कर देता हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एलन में यहाँ पे ये करता हूँ ये सिंपल यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा और आई प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन कर दूंगा। इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा सो यहाँ पे देखना ये एक छोटा सा यहाँ पे एरर ही आ रहा है। यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस टाइप करने के बाद एक बार और इसको यहाँ पे रन करूंगा। तो इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा सो देखना ये मेरा 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा लूप है, एक और लूप को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम 2, ठीक है। फ्रॉम 2 यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे करूंगा ये कि यहाँ पे इसको रन करूंगा। सो देखो यहाँ पे ये जो दो मेरा लूप है, ये दोनों लूप मेरा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले मेरा कंप्लीट रस्ट इसको प्रिंट कर रहा है और उसके बाद ये इसको प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए देखो पहले यहाँ पे फ्रॉम 1 कंप्लीट प्रिंट हो रहा है एंड देन यहाँ पे फ्रॉम 2 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है। तो एक लूप कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद एक और लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ से रन करूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये एरर यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो मेरा पहला लूप यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हो ये रहा कि मैं इसको जैसे ही रन करूँ एक बार में ये मेरा 10वां आउटपुट आ जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि ये मेरा पहला आउटपुट है, फिर थोड़ा देर बाद दूसरा आउटपुट है, फिर थोड़ा देर बाद तीसरा आउटपुट है, कुछ इस तरह से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आऊंगा और यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यूज std थ्रेड और उसके बाद एक और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा यूज std, यहाँ पे मेरे को टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे मैं यूज कर लिया और उसके बाद मुझे करना ही होगा कि जहाँ पे मेरा प्रिंट एलन हो रहा है वहां पे मुझे आकर के यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रेड लिखने के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा स्लीप, ठीक है। यहाँ पे स्लीप लिखने के बाद इस फंक्शन में मेरे को यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और इस फंक्शन के अंदर मेरे को यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन लिख दूंगा और ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर दूंगा जो कि होगा मेरे यहाँ पे फ्रॉम मिलीज, ठीक है। इस फ्रॉम मिलीज के अंदर 500 लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 500 को हटा करके यहाँ पे 100 कर दूंगा और अब देखना, अब मैं इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा सो यहाँ पे देखना एक छोटा सा एरर आ रहा है और वो एरर ये है, ड्यूरेशन का स्पेलिंग यहाँ पे मैं सही करता हूँ और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। तो इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा सो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करूंगा। तो इसको यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूंगा सो देखना ये कि देखो यहाँ पे ये रन होगा, पहले दूसरा देखो तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है, उसके बाद ये रन हो रहा है। अगर एक बार और मैं इसको यहाँ पे रन करूँ सो देखो ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके बाद एक एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हम यही चाहते थे कि हमारा पहला आउटपुट है, फिर उसका थोड़ा सा डिले हो और उसके बाद ये एक और आउटपुट है, फिर डिले। तो यहाँ पे देखो 100 मिली क्या होता है। सो देखो 100 मिली जो 1 सेकंड होता है उसमें होता है हमारा 1000 मिली सेकंड। तो ये 1/10 ऑफ अ सेकंड यहाँ पे टाइम ले रहा है एक आउटपुट के बाद दूसरा आउटपुट को जनरेट करने में, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा दूसरा कोड है इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और ये जो मेरा थ्रेड वाला कोड है इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे ले आऊंगा प्रिंट एलन के नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा सो देखना पहले ये मेरा कंप्लीट 1 को प्रिंट कर देगा और उसका ये क्या करेगा कि मेरा कंप्लीट 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही हमारा कोड काम कर रहा है। बट अगर हम ये चाहे कि ये जो है हमारा दोनों कोड एक साथ ही रन हो जाए, पहले इसमें हमारा लूप 1 रन हो रहा है कंप्लीट, उसके बाद हमारा लूप 2 कंप्लीट हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे जो दोनों लूप है वो एक साथ ही रन हो जाए पैरेलली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको वहां पे थ्रेड का यूज करना पड़ेगा। तो थ्रेड क्या होता है, सो देखो थ्रेड के हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल कोड को एक बार पैरेलली रन कर सकते हैं रस्ट में। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 लूप है, ठीक है। तो दोनों क्या रहा, पहला लूप कंप्लीट रन हो रहा, उसका बाद हमारा दूसरा लूप रन हो रहा। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप 1 और लूप 2 दोनों एक साथ ही रन हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड का यूज। तो थ्रेड का हेल्प से हम यहाँ पे पैरेलली रन कर सकते हैं कोड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखो हमको यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा
थ्रेड को टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा स्पॉन, ठीक है। स्पॉन टाइप कर दूंगा और ये फंक्शन होता है और उसके अंदर मेरे को एक क्लोजर पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लोजर पास करवा दूंगा और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। और अब देखो ये जो हमारा पहला लूप है इसको मैं ऐसे कट करके ये जो मेरा क्लोजर का यहाँ पे है, क्लोजर का फंक्शन में सॉरी क्लोजर का ये जो हमारा ब्रैकेट है वहां पे मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्रॉम थ्रेड 1, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्रॉम थ्रेड कर दूंगा और अब देखना, अब मैं इसको यहाँ पे जैसे रन करूंगा सो ये देखना पहले हमारा फ्रॉम 2 1 हो रहा है, फिर फ्रॉम थ्रेड, फिर 2, फिर थ्रेड। तो देखो हमारे जो दोनों फंक्शन है, दोनों जो हमारा यहाँ पे लूप है वो हमारा पैरेलली रन हो रहा है। अगर मैं क्या करूँ एक बार और यहाँ से मैं क्या करूँ टर्मिनल को क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये यहाँ पे मेरा एक बार ये जो मेरा दूसरा लूप है वो रन हो रहा है, उसका ये मेरा थ्रेड वाला ये जो है मेरा ये रन हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले मेरा कंप्लीट एक लूप रन हो जा रहा था, उसके बाद मेरा दूसरा लूप रन हो रहा है। यहाँ पे मिक्स हो गया, यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है फिर दूसरा लूप का आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूं कि देखो ये तो मेरा कंप्लीट रन हो रहा है, बट अगर मैं क्या करूं कि जो सेकंड लूप है उसका 5 कर दूं और अब मैं इसको यहाँ पे रन करने जाऊं। सो देखना ये कि देखो ये जो हमारा फर्स्ट लूप है जो मेरा सिर्फ फ्रॉम प्रिंट कर रहा है वो मेरा कंप्लीट 5 तक तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बट ये जो मेरा थ्रेड के अंदर जो मेरा लूप है वो मेरा सिर्फ 6 तक प्रिंट कर पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम इसको क्या किए, जो हमारा पहला लूप ये वाला है इसको हम एक कस्टम थ्रेड के अंदर हम यहाँ पे यूज करें, ठीक है। सो कस्टम थ्रेड के अंदर जब भी हम यूज करते हैं सो देखो जो भी हमारा पहले से कोड होता है, जैसे ये हमारा 5 तक रन हो रहा है तो क्या होगा कि जो मेरा थ्रेड है कस्टम थ्रेड ये भी हमारा इसका कंप्लीट होने तक ही रन करेगा। तो जैसे ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये भी हमारा बंद हो गया। तो जैसे कि जैसे हमारा एग्जीक्यूशन इस कोड का बंद होगा हमारा ये भी यहाँ पे बंद हो जाए। तो अगर हम चाहें कि हमारा दोनों कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको करना ये होगा कि एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बना दूंगा लेट और यहाँ पे मैं t1 लेट से वेरिएबल का नाम रख दूंगा और इक्वल्स यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा थ्रेड है उसको इसमें स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मुझे करना ये होगा कि जो मेरा लूप है जस्ट एंड में यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम कॉल करना पड़ेगा, फिर डॉट मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे को अनरैप करना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे रन करेंगे सो यहाँ पे देखना ये कि ये मेरा फ्रॉम थ्रेड है ये भी 10 बार प्रिंट हो रहा है और ये जो मेरा पहला वाला है वो मेरा 5 तक प्रिंट हो रहा था वो भी मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो दोनों लूप है वो मेरा दोनों कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लिए कि कैसे हम यहाँ पे थ्रेड बनाते हैं, हम देख लिए कि थ्रेड क्या होता है, उसका हेल्प से हम यहाँ पे कोड को पैरेलली रन करते हैं। और हम उसको कैसे थ्रेड में यूज करते हैं, सबसे पहले हमको ये दोनों इंपोर्ट करना पड़ता, उसका यहाँ पे थ्रेड और यहाँ पे स्पॉन लिखना पड़ता और वहाँ पे हमको एक क्लोजर पास करवाना पड़ता और इस क्लोजर के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा एज अ थ्रेड हमारा रन होगा पैरेलली, ठीक है। और ये जो कोड है वो तो हमारा है। तो देखो जो रस्ट होता है उसमें 2 थ्रेड होता है, एक थ्रेड जब हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड होता है। तो जो हमारा पहले कोड ये रन हो रहा था ये हमारा मेन थ्रेड में कोड रन हो रहा था, बट जब हम यहाँ पे एक और कस्टम थ्रेड बना दिए तो यहाँ पे 2 थ्रेड हो गया और क्या हुआ कि दोनों थ्रेड एक साथ रन होने लगा। बट देखो अगर मैं यहाँ पे इस टर्मिनल से इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो यहाँ पे देखना ये कि देखो फ्रॉम यहाँ पे 2 आ रहा है। तो देखो कभी भी हम रन करेंगे ना तो हो सकता है कि ये वाला मेरा लूप पहले रन हो जाए या फिर ये लूप रन हो जाए, ये डिपेंड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो डिसाइड करता है कि किसको पहले आउटपुट में हमें लाना है। बट दोनों को एक साथ ही रन करेगा बट किसी ना किसी का तो आउटपुट पहले आएगा, तो ये डिसाइड हमारा ओएस करता है। तो ये प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते किसी को भी पहले यहाँ पे ओएस यहाँ पे इसको रन करेगा, ठीक है। सो बट अगर हमको कंप्लीट करना है इसका एग्जीक्यूशन तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिंटैक्स को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उस वेरिएबल में ज्वाइन और अनरैप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा कस्टम यहाँ पे थ्रेड है वो भी कंप्लीट रन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा कि क्या होता है थ्रेड, किस तरह से हम थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड में ही रन होता है और जब हम यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह का सिंटैक्स लिखना पड़ता है कि जो हमारा कस्टम थ्रेड है वो कंप्लीट रन हो सके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे थ्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 थ्रेड हो गया। एक और अगर मैं कस्टम यहाँ पे थ्रेड बनाना चाहता हूँ तो कैसे होगा, सो मेरे को कुछ करना नहीं होगा, इसको बस यहाँ पे कॉपी करना होगा और इसका जो वेरिएबल का नाम है जैसे यहाँ पे t1 है तो t2 कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा थ्रेड के बाद थ्रेड 2 और करना ये होगा कि यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल का नाम t1 है इसको यहाँ पे t2 कर दूंगा
और उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको रन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो ये मेरा तीनों थ्रेड यहाँ पे रन हो जाएगा और तीनों थ्रेड यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी थ्रेड का लेट्स से यहाँ पे मैं इस थ्रेड का काउंट 6 तक कर दूं और इसका मैं यहाँ पे 10 रहने दूं और इसका मैं लेट्स से यहाँ पे 8 रहने दूं, ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना है कि मेरा कंप्लीट यहाँ पे रन हो जाएगा। थ्रेड 1 2 3 ये तीनों थ्रेड मेरा यहाँ पे कंप्लीट रन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ आएगा कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड का हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल कोड को पैरेलली रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे थ्रेड को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, तो हमारे क्या होगा कि थ्रेड कंप्लीट रन होगा। अगर मेरा मेन थ्रेड भी रुक गया, मेन थ्रेड क्या होता है, जो मेन फंक्शन में हम जो पहले कोड लिखते हैं वो हमारा मेन थ्रेड में रन होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा मेन थ्रेड, ये जब तक रन होगा वो मेरा जो कस्टम थ्रेड है वो भी रन होगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं करूंगा तो वो रुक जाएगा, बट अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो वो मेरा रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा कि थ्रेड क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसको ज्वाइन कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ये देखो यहाँ पे इसका नोट्स है, डाउनलोड कर लेना। इसमें एक्सप्लेन क्या होगा कैसे और क्या होता है थ्रेड, और ये जो सोर्स कोड है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।